नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने हमारे तीन जो प्रॉपर्टीज हैं इस्म की वो की है। आप लोगों को सबको याद है अच्छे से? क्योंकि माशाल्लाह रिवीजन भी आप लोगों का बहुत अच्छा हो रहा है ग्रुप में। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो समझ में नहीं आया हो? सारी चीजें क्लियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह? क्योंकि आज इंशाअल्लाह चलें अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इंशाअल्लाह आज हम लोग इस्म की फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, मैं अपना व्हाइट बोर्ड ऑन कर लूं, मुझे 2 मिनट दीजिए। अच्छा, ग्रामर जो होता है ना वो सबसे ज्यादा आपसे प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है, इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होते जाएंगे। ओके जी, चलें। तो यहाँ पर हमने इसम की 3 प्रॉपर्टीज की है। ठीक है, सबसे पहले हमने जिन्स को पढ़ा। ठीक है, नंबर 2 हमने अदद और नंबर 3 वसत। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी पढ़ ली। अच्छा, मुझे ये बताएं, माइक्स अनम्यूट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कि जिन्स में हमने क्या क्या देखा? वाहिद जिनसे हमने मुज़क्कर, एक मुअन्नस, वाहिद, मुज़क्कर और मुअन्नस। जमा। एक एक जवाब देना। मैंने आपसे जिस जिन्स पूछा है तो सिर्फ जिन्स का जवाब देना। ठीक है, मुज़क्कर मुअन्नस हो गया जी। कोई और बताए अदद में? अदद में वाहिद, मुसन्ना और जमा। ठीक है, वाहिद, मुसन्ना और जमा। और वसत में? कोई वसत में और बताए? नकरा, मारफा। एक जवाब दिया करें बस, फिर कोई और बताए वसत में? इसम मारफा, इसम नकरा। मारफा और नकरा। ठीक है, तो ये चीजें हमने बहुत अच्छे से समझी, पढ़ी, हमने देखा मुज़क्कर क्या होता है, मुअन्नस क्या होता है। हमने मुअन्नस की एक पूरी कैटेगरी हमने पढ़ी। ठीक है, कि ये मुअन्नस होते हैं जिसमें हमारे गैर हकीकी भी हमने देखे, हमने अलामती भी देखे, समाई भी देखे। ठीक है, हमने जब अदद पढ़ा तो हमने उसमें देखा कि किस तरह से जो वाहिद होता है उसको मुसन्ना बनाया जाता है, उसका जमा होता है, मुकस्सर होता है, सालिम होता है। और वसत में हमने देखा कि मारफा की हमने 5 अक़साम पढ़ी। ठीक है, होती 7 है, लेकिन अभी हमने 5 पढ़ी। बाकी हर एक इसम नकरा होगा अगर वो मारफा की कैटेगरी में नहीं आता। इतना हमने पढ़ लिया था। आज इंशाअल्लाह हम हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इस्म की, ठीक है, इंशाअल्लाह हम उसे पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, इस फोर्थ प्रॉपर्टी को जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम होगा, लेकिन जितने न्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको ये बता दूं कि ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इसे हम कह सकते हैं कि इस्म को फिनिशिंग देने का काम करती है। ठीक है, जैसे अगर हमने लिखा है मुस्लिम, तो ये तो सबने आपने पढ़ा है ना। तो अब ये जो मुस्लिम है ये फिनिशिंग नहीं है इसकी। ठीक है, इसको फिनिशिंग देने का काम जो किया जाएगा वो इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। और वो जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको आपने उर्दू से नहीं मिलाना, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने लगे हैं इंशाल्लाह ये सिर्फ आपको अरबी जबान में मिलेगी। ठीक है, मुझे ये बताएं, क्या आप लोगों ने एराब नाम की चीज उर्दू में पढ़ी है? नहीं। अच्छा, नहीं पढ़ी। चले, नहीं पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने पढ़ा है एराब उर्दू में, उन्होंने क्या पढ़ा था एराब? अगर कहा जाता था कि मोहम्मद पर एराब लगाएं, हाफिज ये हरकत हरकत लगाते थे हम। हरकत लगाते थे, है ना।
तो जब एराब की बात आती है, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, वो तो बहुत अच्छा है क्योंकि बिल्कुल फ्रेश माइंड है। लेकिन जिन्होंने उर्दू में पढ़ा है और जब उनसे कहा जाता था आपने एराब लगाना है, तो क्या करते थे, एराब में ये लगाया करते थे, है ना, और कहा करते थे हमने एराब लगा दिए। तो अब यहाँ पे एराब को समझ लें और ये भी समझ लें कि यही हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है इस्म की, जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, जी अभी माइक्स म्यूट कर लिया करें। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि एराब जो हमने पढ़ना है। अच्छा, तो ये समझ लें सबसे पहले तो कि जो हरकत हमने पढ़ी है, हरकत हमने पढ़ी है ना बहुत अच्छे से, 3 होती है, कौन कौन सी पढ़ी है, जबर, जेर जेर और पेश, है ना, रफा नसब है ना, रफा नसब जर। जी अभी तो रफा नसब जर तो अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जी हमने जी ये पढ़ा है, जबर जेर पेश हमने पढ़ा है। ठीक है, तो अब हम इनको, अब हम ये तो हमने हरकत में पढ़ लिया। ठीक है, जब हमने हरकत पढ़ी थी तब हमने आपसे कहा था कि ये जो होते हैं ये हरकत होती है, और जिस पर जबर हो उसको क्या बोलते हैं, फतह 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 फतहा तो जबर को बोलते हैं। जिस हर्फ के ऊपर मफ्तूह मुतहर्रिक हर्फ मुतहर्रिक तो जेर जबर पेश कुछ भी होगा तो मफ्तूह मफ्तू, और जिस पे जेर होगा मफ्तू बोलते हैं ना, मफ्तू मजरूर मकसूर मजरूर जेर होगा मकसूर। चले अपने नोट्स निकाल के देखें। कुछ कुछ सही आ रही है मुझे आवाजें, लेकिन थोड़ी कंफ्यूजन के साथ आ रही हैं। मकसूर मकसूर जी, तो हम जो आप मकसूर लोगों सही ने है। रफा और मरफू ये जो कहा है ना, ये अभी कुछ भी हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो जिस पे जबर होता है ये फतहा होता है जबर, और जिस पर फतहा होता है उसे मफ्तूह कहते हैं। ठीक है, और जिस पे जेर होता है उसको क्या कहते हैं, उसको मकसूर, सॉरी, हाँ कसरा कहते हैं ना उसे, कसरा से मकसूर बना मकसूर, और पेश होता है दम्मा और उससे बना मदमूम। ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ी थी हरकत में। ठीक है, अब जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है एराब, कि एराब होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ एराब को हम समझते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इस्म की। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो मफ्तू को, मकसूर को, मदमूम को अगर आप मरफू मंसूब कह रहे हैं, जिन्होंने पढ़ लिया है पहले से, तो वो गलत कह रहे हैं। ठीक है, वही एराब, और आप गलती कर रहे हैं एराब में और हरकत में। ठीक है, तो वो वहां पे मफ्तू मकसूर ही रखना है। एराब अभी हम पढ़ेंगे, रफा नसब हमने अभी कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि नए बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये चीज तो हमने पढ़ी नहीं। इंशाल्लाह अब हम देखेंगे कि एराब क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं एराब में कि हमने आपको एक वर्ड दिया, मोहम्मद। ठीक है, अब मोहम्मद का अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको आप जिन्स के एतबार से क्या कहेंगे, मुसक्कर मुज़क्कर। ठीक है, और अदद के एतबार से वाहिद वाहिद वाहिद, और वसत के एतबार से नकरा मारिफा मारिफा अरफा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा नकरा, क्योंकि ये क्या है इसमें इसमें, कौन सा इसमें, इसमें अलम इस्मुल अला इसमें अलम है ना, नाम है ना, इसलिए ये मारफा होगा। तो ये हमने 3 चीजें देखी, और हमने क्या कहा, इसम की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हमने देखना है कि जो चौथी प्रॉपर्टी एराब है वो क्या चीज है। अच्छा, अभी अगर मैं कहूं कि ये जो लफ्ज है मोहम्मद, ये बिना एराब के है। ठीक है, बिना एराब के है, तो जिन बच्चियों ने या जिन मेरी बहनों ने ये पढ़ा है कि जो एराब होते हैं वो ये होते हैं,
जिन्होंने इन्हें एराब पढ़ा है तो वो कहेंगे कि इसके अंदर तो एराब है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर ये जो है ना, ये जो मीम है ये मफ्तू है, ये जो हा है ये क्या है, सॉरी मफ्तू नहीं मदमूम है, ये हा क्या है, मफ्तू है। और मीम पे भी जबर लगा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये भी तशदीद मफ्तू हो जाएगा, है ना। तो ये बात है। लेकिन अभी हमने इसके एराब की अगर हम बात करें तो ये बिना किसी एराब के, इसमें कोई एराब नहीं है। अब हम एराब को देखते हैं। चलें, अब हमने जब पहला कलमा जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद क्या बोलते हैं, मोहम्मदुर रसूल। तो यहाँ पे क्या आता है, तनवीन ये दो तनवीन को छोड़ दे, ये हरकत पूछ रही हूँ, क्या आते हैं, पेश दम्मा है ना, पेश दो दम्मा पेश है ना, जी दो दो पेश पेश है, दो पेश है, मोहम्मदुन। ठीक है, जब हम दूसरा कलमा पढ़ते हैं जिसमें हम बोलते हैं व अशहदु अन्ना, उसके बाद क्या बोलते हैं, मोहम्मदन। मोहम्मदन तो हम क्या पढ़ते हैं उसमें, दो दो जबर जबर दो जबर पढ़ते हैं। और जब हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अला मोहम्मदन। मुहम्मदिन। दो ठीक है, दो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे पेश आया, यहाँ पे जबर आया, यहाँ पे जेर आया। ठीक है, तो अब हमने देखा कि नाम तो एक ही है मोहम्मद और मीनिंग भी वही रहेगा मोहम्मद। ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन अभी उसमें हमने कहीं पर तो पेश लगाया, कहीं तो जबर लगाया, कहीं तो जेर लगाया। ठीक है, तो अब ये जो यहाँ पे इसकी फिनिशिंग हुई ना, जैसे जब खाली मोहम्मद लिखा था तो ये प्रॉपर फिनिशिंग के साथ नहीं था। ठीक है, ये प्रॉपर फिनिशिंग के साथ नहीं था, लेकिन जब हमने यहाँ पे इसको फिनिशिंग दे दी, यानी ये हो गया कि हमने इसको एराब लगा दिए। ठीक है, हमने इसको एराब दे दिए जब हमने उसकी प्रॉपर फिनिशिंग कर दी। ओके, समझ में आई इतनी बात, जितना बताया अभी उतना समझ में आया कि बिना इस्म के, अभी बिना फिनिशिंग के इस्म हम पढ़ रहे थे। ठीक है, यानी उसको एक फिनिशिंग नहीं दी गई थी, लेकिन जैसे ही हमने उसके आखिरी हर्फ के ऊपर जबर लगा दिए, जेर लगा दिए, पेश लगा दिए, तो क्या हुआ, उसको एक प्रॉपर फिनिशिंग मिल गई, वो एक मुकम्मल शक्ल में आ गया, एक प्रॉपर शक्ल में आ गया। इसको कहते हैं एराब। ठीक है, एराब की हमने तीन हालतें देखी। ठीक है, हालतें, ये वाली जो हालत होती है इसको कहते हैं हालते रफा। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हालत रफा और जिसमें जबर होता है उसे कहते हैं हालते नसब। क्या कहते हैं, नसब। हालते नसब। ठीक है, और जिसमें जेर होते हैं उसे बोलते हैं हालते जर। क्या बोलते हैं, जर। तो एराब के एतबार से इस्म की कितनी हालतें होती हैं, कौन कौन सी, हालत हालत रफा, हालत नसब, हालत जर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई इतनी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। हमने क्या देखा कि जब बिना उसकी फिनिशिंग के कोई इस्म होता है तो उसमें एराब नहीं होते। ठीक है, वो बिना एराब के होता है। जब हम उसमें एराब लगा देते हैं तो वो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हो जाता है। ठीक है, उसमें हमने देखा कि जब पेश लगे हैं दो तो वो हालत रफा में है, दो जबर लगे हैं तो हालत नसब में है, दो जेर लगे हैं तो हालत जर में है। ठीक है, अब जो ये इस्म है ना, हमने क्या देखा था, जिसपे फतहा है वो मफ्तू है। इसी तरह से कि अब ये जो लफ्ज है ना, ये हम इसको कहेंगे कि ये मरफू हालत में है। ठीक है, जिस तरह से फतहा का मफ्तू था इसी तरह से रफा का क्या हो जाएगा, मरफू। मरफू। नसब का क्या हो जाएगा, मंसूब। और जर का क्या हो जाएगा,
मजरूर। मजरूर। जी हमने एराब के एतबार से इस्म की 3 हालतें देखी, हालत रफा, हालत नसब, हालत जर। और वो इस्म के जो उसके वजह से जो इस्म का नाम पड़ा वो क्या हुआ, इसमें मरफू, इसमें मंसूब और इसमें मजरूर। ठीक है, इतना समझ में आया? आप ही रिपीट कर दिए। हाँ देखें, हमने देखा सबसे पहले, अगर हम ये देखते हैं ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने जब इसे देखा तो ये विदाउट एराब है, ठीक है, इस पे कोई एराब नहीं है। अब हमने इसको लिखा 3 जगह, ठीक है, हमने 3 जगह इसको लिखा। अब हमने पहले पे लगाए 2 पेश, दूसरे पे लगाया हमने जबर और तीसरे पे लगाया हमने जेर, ठीक है। और ये हर हालत में हमने पढ़ा है, ठीक है। हमने ये भी देखा कि हर हालत में हमने इसको पढ़ा है, पेश के साथ भी पढ़ा है पहले कलमे में, दूसरे कलमे में हमने जबर के साथ भी पढ़ा है, दरूद शरीफ में हमने जेर के साथ भी पढ़ा है। इनका मीनिंग चेंज नहीं होता, ठीक है। ये अपनी एराबी हालत चेंज करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या होता है, इंशाल्लाह वो स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे, ठीक है। अभी हमने देखा कि 3 हालत होती हैं। ये जो हालत है, ठीक है, ये जो हालत है इसको कहते हैं हालत रफा, इसे कहते हैं हालत नसब और इसे कहते हैं हालत जर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब मैं ये पूछूं कि ये इस्म कौन सा है, जी, ठीक है। अब मैं हालत नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ ये इस्म कौन सा है, तो आप कहेंगे ये मरफू है। कौन सा इस्म है ये? मरफू है। ये कौन सा इस्म? ये मंसूब है। ये कौन सा है? ये मजरूर। आपको ये सारे टर्म समझ में आ गए? एराब क्या है, हालत क्या है और इस्म का नाम क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। हालत क्या है? अगर 2 पेश हैं तो हालत रफा है, 2 जबर हैं तो हालत नसब है, 2 जेर हैं तो हालत जर है। और इस्म, अगर हम पूछें इस्म क्या है, ये सेम वही है कि फतहा है और मफ्तू है, ठीक है, कसरा है और मकसूर है। सेम उसी तरह है कि ये हालत रफा है तो मरफू है, हालत नसब है तो मंसूब है, हालत जर है तो मजरूर है। यहाँ तक समझ में आया? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जैसे यहाँ पे अगर मैंने कहा कलम, ठीक है, ये लिखा मैंने कलम। अब ये बताएं क्या इसकी कोई एराबी हालत है इस वक्त? नहीं, कोई एराबी हालत नहीं है। अब मैंने आपको ये किया यहाँ पे कॉपी पेस्ट 3 जगह, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि इसकी आपने जो एराबी हालत है, तीनों एराबी हालत बतानी है आपको। तो ये क्या होगा? पहला वाला दूसरा तीसरा ये कौन सी हालत होगी? हालत रफा। ये कौन सी हालत होगी? ये होगी हालत नसब और ये हालत जर। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कि कलम जो है वो कौन सा इस्म बन गया? मरफू। ठीक है, अब ये मरफू है। ये कौन सा इस्म हो गया? मंसूब हो गया, ठीक है, मंसूब हो गया। और ये तीसरा वाला मजरूर हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि काफिर, इसकी तीनों हालत बताइए। जी 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 जी, अभी मैं नाम लेती हूँ, 1 मिनट रुक जाए। अस्मा उमर, आप बताइए मुनाफिक की तीनों हालत बताइए।
अस्मा उमर। जी कौन सी पूछी आपने? मुनाफिक। मुनाफिक जल्दी को जल्दी। मुनाफिकीन। चले माशाल्लाह। आयशा शहजाद आप बताएं सौलेह। बिस्मा आप बताएं सौलेह। सालिहुन सालिहन सालिहिन। माशाल्लाह। दुआ आप बताएं मोमिन। दुआ मोमिन। फरहाना आप बताएं मोमिन। फौरन जल्दी जल्दी माइक कर लिया करें, आपको तो सामने स्क्रीन में नाम भी नजर आ रहा है कि आपका नाम आने वाला है अब। जी फरहाना। सौलेह। फजीला आप बताएं सौलेह। सालिहुन जी सालिहिन सौलेह। सालिहन जी दोबारा बोले। सालिहुन सालिहन सालिहिन। जी माशाल्लाह। जी फौजिया जावेद आप बताएं मस्जिद। मस्जिद मस्जिद मस्जिद। वेरी गुड माशाल्लाह। हमीदा अबू बकर आप बताएं कुर्सी। कुर्सी कुर्सियुन कुर्सिया कुर्सियिन। कुर्सीयन। ठीक है, दो जबर लगेंगे ना। हुमैरा जी शकील जी आप बताएं कुर्सियन। मोमिन। जी मोमिन का बताएं हुमैरा शकील। मोमिनुन मोमिनन मोमिनिन। माशाल्लाह। कायनात आप बताएं बाब। बाबुन बाबिन बाबन। एक उसी सीक्वेंस में बोला करें, पहले रफा फिर नसब फिर जर। फिर से बोलें। सही बोला था मगर एक उसी सीक्वेंस में बोलें। बोलें दोबारा से। बाबन बाबिन बाबुन बाबन। पहले बुन फिर बाबन फिर बाबिन। ठीक है। अच्छा मुनाफिक का बताएं कशफ। मुनाफिकुन मुनाफिकीन मुनाफिकन। अच्छा बता तो सही रहे लेकिन पहले उसी से उन सीक्वेंस पढ़ने में बताएंगे तो ज्यादा सही होगा। ठीक है। पहले कौसर से बैत। उन पढ़ने। पहले उन फिर अन फिर इन। ठीक है, क्योंकि आप लोग जब चार्ट याद करेंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। बैत बताएं कशफ। जल्दी जल्दी बता जी देना। बैत। बैतुन बैतन बैतिन। माशाल्लाह वेरी गुड। जमील बताएं कौन है उसके बाद। मरियम। मैं छूट गई। अच्छा कौसर अली। कौसर आप बताएं जी। जमील। जमीलुन जमीलन जमीलिन। वेरी गुड माशाल्लाह। अच्छा उसके बाद बताएं मरियम किताब। मरियम किताब बताएं। अब ये मोहम्मद अबू बकर के नाम से कौन है। जी मैम। जी किताब बताएं। किताब। किताब किताबुन किताबन किताबुन किताबन किताबिन। चले माशाल्लाह। अब अगला जो मैं पूछूंगी वो नाजमा से पूछूंगी। ठीक है, अब आगे चले। ठीक है, अब दूसरी चीज पढ़ते हैं फिर नाजमा आपके पास आऊंगे इंशाल्लाह। चले यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है। अच्छा यहाँ पर माशाल्लाह ये तो समझ में आ गया कि किस तरह से होगा उन अन इन। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए उन अन इन। अच्छा चलें पहले एक दो सवाल करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। नाजमा मुझे ये बताएं क्या एराब उर्दू में और इंग्लिश में भी होते हैं। आप जवाब देना चाहें तो दे सकती हैं नाजमा, अगर अनम्यूट कर सकती हैं तो। क्या एराब उर्दू और इंग्लिश में भी होते हैं। नहीं। नहीं होते माशाल्लाह। जी नाइला माइक अनम्यूट ना करें, मेरे पास आप लोगों के नाम दिख रहे हैं।
जी नाइला, मुझे ये बताएं कि एराब की कितनी हालत हमने पढ़ी? जल्दी जल्दी बताते जाएं। 3 3 पढ़ी। अच्छा नसीम जफर, मुझे ये बताएं कि अगर आपसे पूछा जाए कि अभी जो हमने पढ़ा अभी के हिसाब से कि इस्म का एराब कैसा होता है, तो उसका क्या जवाब होगा? इस्म का एराब अभी हम इस्म का ये एराब मरफू, पढ़ रहे हैं ना, तो इस्म का मरफू, एराब। इसमें मरफू, इसमें मंसूर और इसमें मजरूर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस्म का एराब कैसा होता है, कैसा दिखता है, तो आपने कहना है कि उसमें 2 पेश होते हैं, ठीक है, उसमें 2 जबर होते हैं और 2 जेर होते हैं। तीनों हालतों को बता के आप बताएंगे। ठीक है, माशाल्लाह जवाब सही था। ठीक है, तो हमने इतना पढ़ा। अब मुझे ये बताएं कि हमने ये जो चीज पढ़ी है, ठीक है, ये जितना भी हमने पढ़ा है इसका ये क्या था? वाहिद था, मुसन्ना था, जमा था, क्या था? ये तमाम चीजें, तमाम इसम वाहिद वाहिद, थे, ठीक है, प्लस मुजक्कर थे, मुअन्नस थे, मुजक्कर, मुजक्कर थे। ठीक है, तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि अगर कोई इस्म वाहिद होता है प्लस अगर मुजक्कर होता है, वाहिद होता है और मुजक्कर होता है, तो उसके जो एराब लगते हैं वो 2 पेश, 2 जबर, 2 जेर लगते हैं। क्या बताया मैंने अभी? इस्म अगर वाहिद हो, मुजक्कर हो, तो उसके एराब क्या होते हैं? 2 पेश, 2 जबर। अंडरस्टूड? समझ में आया इतना? ठीक है, ये आप लोगों ने लिखना है। अच्छा देखिए हमारे पास कितनी चीजें होती हैं। हम जब पढ़े हैं तो हमारे पास क्या क्या होता है, हम जब पढ़ना शुरू करते हैं, हमने जो अभी तक पढ़ा, हमने देखा कि देखें, एक होता है मुजक्कर, है ना, और एक होता है मुअन्नस। ऐसे ही होता है ना, ये 2 चीजें होती हैं, एक मुजक्कर और एक मुअन्नस। अच्छा, इसमें फिर हमने जो चीजें पढ़ी, हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे होता है वाहिद, ठीक है, ये भी वाहिद होता है मुअन्नस में भी। ठीक है, फिर हमने यहाँ देखा मुसन्ना, यहाँ पे भी मुसन्ना होता है ना। इसी तरह से यहाँ पे जमा होता है, यहाँ पे भी जमा होता है। और जमा में क्या क्या होती हैं 2 चीजें? जमा सालिम और जमा मकसूर। जमा सालिम होता है और जमा मुकस्सर होता है ना। तो ये वाहिद होता है, वाहिद मुजक्कर, वाहिद मुअन्नस, मुसन्ना मुजक्कर, मुसन्ना मुअन्नस। ठीक है, फिर जमा मुजक्कर होता है, जमा मुअन्नस होता है। जमा के अंदर सालिम मुजक्कर होता है, सालिम मुअन्नस होता है। मुकस्सर मुजक्कर होता है और मुकस्सर मुअन्नस होता है ना जमा में। ठीक है, तो हम इन सब में देखेंगे कि एराब कैसा लगता है। ठीक है, इन तमाम चीजों में हम देखेंगे एराब कैसा होता है। अभी हमने किसका देखा? अभी सबसे पहले हमने देखा वाहिद का, इस कैटेगरी में, यानी मुजक्कर की कैटेगरी में। इतना समझ में आया? हमने देखा इस्म जब वाहिद हो, मुजक्कर हो, तो उसके एराब में क्या होता है? 2 पेश, 2 जबर, 2 जेर लगते हैं। ठीक है, अब अगर इस्म आपका वाहिद हो लेकिन मुअन्नस हो, ठीक है, लेकिन मुअन्नस हो, तो क्या करेंगे? ठीक है, ये आप लोग एक फेयर ऐसा चार्ट पूरा बना लें, उसमें आपने ये पॉइंट लिखना है कि ये कवर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे करें अब हम ये वाला करने वाले, यानी ये आपका पूरा अभी रहता है। ठीक है, मैं बार बार नहीं बनाऊंगी, आप लोग बना लें फेयर करके कि यहाँ पे हमने वाहिद वाला कर लिया, अब यहाँ पे हम वाहिद मुअन्नस देखते हैं इंशाल्लाह। चलें वाहिद मुअन्नस देखते हैं कि वाहिद मुअन्नस में हम क्या करते हैं। अच्छा, हमने क्या है ये? दाल मुअन्नस, मुअन्नस है। ये है मुअन्नस, और क्या है? वाहिद है, मुसन्ना है, क्या है? वाहिद। वाहिद। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि वाहिद मुअन्नस के जो एराब होते हैं वो कैसे होते हैं। तो जो हमने अभी पढ़े, ठीक है, सेम वही एराब इसके भी होते हैं। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता। इसके क्या होंगे एराब तीनों? दारुन, दारन, दारिन,
दारुन दारन दारिन, ठीक है, दारुन दारन दारिन। अच्छा ये बताएं बिंत क्या है? बेटी मुअन्नस और मुअन्नस और वाहिद, यानी ये दोनों चीजें आ रही हैं, ठीक है, मुअन्नस और वाहिद में। अब इसके एराब क्या होंगे? बिंतुन बिंतन बिंतिन। बिंतुन बिंतन बिंतिन। कोई फर्क नजर आया वाहिद मुजक्कर और वाहिद मुअन्नस में? नहीं। कोई फर्क नजर नहीं आया, ठीक है। चलें अब मुझे नसरीन आप बताएं, आइन, आइन क्या है, मुअन्नस या मुजक्कर? मुअन्नस है, ठीक है। तो अब इसके एराब बताएं मुझे। ऐनुन ऐनुन ऐनन ऐनिन। वेरी गुड माशाल्लाह। निगत मुझे बताएं हम जो लिखते हैं ना ये ये क्या है, मुजक्कर मुअन्नस? मुअन्नस। निगत 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 बट नौशीन आप बताएं क्या है, मुजक्कर मुअन्नस? मुअन्नस है। इसके तीनों एराबी हालत बताइए। ये नौशीन तीनों एराबी हालत बताइए इसकी। उम्मुन अभी आपने जो मुअन्नस को बताया, सॉरी वहाँ आवाज वो उनका माइक अनम्यूट था। वो वही होगी, वाहिद मुजक्कर और वाहिद मुअन्नस दोनों के सेम होते हैं। उम्मुन उम्मन उम्मिन। वेरी गुड माशाल्लाह, ठीक है। तो वाहिद मुजक्कर वाहिद मुअन्नस, नसीम माइक म्यूट कीजिए आपका, सेम होंगे, ठीक है। उसके बाद जी, उसके बाद नौशीन के बाद कौन है? राशिदा आप बताइए मुझे कि जी उख्त का क्या होगा, मैं लिखूं उख्त? जी मुअन्नस है ये। मुअन्नस है माशाल्लाह। इसकी अराबी हालत बताइए। उख्तुन उख्तन उख्तिन। वेरी गुड माशाल्लाह। तो अभी हमने यहाँ पे क्या चीज देखी? हमने यहाँ पर ये देखा कि वाहिद चाहे वो मुजक्कर हो चाहे वो मुअन्नस हो, दोनों की जो एराबी हालत होती है वो हम इसी तरह से करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? चाहे हम मुजक्कर की बात करें चाहे मुअन्नस की बात करें, अगर वो वाहिद है तो दो पेश दो जबर दो जेर के साथ ही हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर एक चीज हमने देखी थी कि जब हमने दार लिखा, ठीक है, जब हमने दार लिखा तो यहाँ पे हमने दो पेश लगाए, यहाँ पे दो जेर लगाए, लेकिन यहाँ पे दो जबर के साथ हमने एक अलिफ लगाया। ये सबने देखा, हमने नोटिस किया, क्योंकि ये तजवीद का रूल होता है। तजवीद का रूल होता है कि जब भी दो जबर लगते हैं तो एक अलिफ साथ में लगता है, हालांकि वो पढ़ा नहीं जा रहा, ये दारान नहीं पढ़ा जा रहा, दारन ही पढ़ा जा रहा है, लेकिन दारन में क्या होगा, ये एक अलिफ जो होता है वो साथ में लगता है, ठीक है। ये तजवीद का रूल है, राइटिंग का रूल है, जो हम कहें अरबी जबान का, कि दो जबर के साथ एक अलिफ लगता है, ठीक है। अभी जैसे अगर जब कोई जवाब ना दे रहे हो तो माइक को म्यूट किया करें काइंडली। अब जैसे ये है किताबन, है ना, किताबन, तो ये हमने यहाँ पे ये जो अलिफ लगाया ये पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन ये साथ में लगता है क्योंकि ये रूल है। इतना समझ में आया? हर जगह जहां भी आप जब दो जबर लगाएंगे तो उसके साथ कंपलसरी आप अलिफ लगाएंगे, ठीक है, सिवाय, ठीक है, सिवाय दो केसेस के। दो जगह ऐसी हैं
जहां पर आपने अलिफ जबर के साथ नहीं, दो जबर के साथ नहीं लगाना। पहली बात आप समझ गए कि जब भी दो जबर लगेंगे तो एक अलिफ साथ में लगता ही लगता है। ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हुआ? जी बाजी। ठीक है? अब दो केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ दो जबर लगते हैं। ठीक है? जो ये अलिफ है ना, ये अलिफ नहीं लगेगा, ये अलिफ नहीं लगेगा। ये दो कौन से हैं? जब भी गोल ता होता है, ठीक है, जब भी गोल ता होगा तो उसके साथ ये अलिफ नहीं लगेगा। ठीक है? गोल ता के ऊपर ही दो जबर लग जाते हैं। क्या समझ में आया? जैसे हमने ये है, अगर मैं आपको इसके एराब बोलूं कि आप इसके एराब बोलकर बताएं तो आप क्या बोलेंगे? जन्नतुन 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 जन्नतन जन्नतिन, है ना? बोलने में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि ये गोलता है इसलिए इसके जो एराब लिखे जाएंगे ना, जब इसके एराब लिखे जाएंगे तो ये तो हो जाएगा जन्नतुन, ये हो जाएगा जन्नतन। ठीक है? यहाँ पे ये अलिफ नहीं लगेगा और ये हो जाएगा जन्नतिन। समझ में आया? गोलता जब भी होगा तो हम उसके दो जबर में उसके बाद अलिफ नहीं लगाते, ये रूल है। ठीक है? जैसे हमने किताबन में लगाया, हमने ज़ैदन में लगाया, हमने मुहम्मदन में लगाया, लेकिन जब हमने जन्नतन लिखा तो नहीं लगाया। इसी तरह से अगर हमने लिखा, इसके एराब बताएं बोलकर। बकरतुन 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 बकरतिन। ठीक है? बोलने में कोई फर्क नहीं हुआ है ना, बकरतुन बकरतन बकरतिन। लेकिन जब हम इसके एराब हम इसको देंगे तो यहाँ पे दो जबर लगा देंगे, अलिफ जो होगा वो नहीं लगेगा। समझ में आया? गोल ता के ऊपर जब दो जबर लगते हैं तो अलग से अलिफ को नहीं लगाया जाता। ठीक है? दो केसेस में। दूसरा केस ये है, पहला तो क्या था? गोलता। और दूसरा केस ये है कि एक अलिफ और हमजा हो। ठीक है? हमने ये इसको क्या नाम दिया था? क्या होता है इसका नाम? ममदूदा। अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा। ठीक है? तो ये भी जब आता है तो इसमें दो जबर नहीं लगाए जाते। जैसे इसमें आ गया अलिफ और हमजा। ठीक है? तो इसमें जब हम इसमें जबर लगाएंगे तो ये समाअन हो जाएगा। हम इसकी समाअन के लिए यहाँ पे एक और अलिफ नहीं लगाएंगे। ठीक है? इसी तरह से जैसे हमने लिखा दुआ, ठीक है, हमने लिखा दुआ, तो इसमें दुआ में क्या होगा? अलिफ लगाएंगे कि नहीं जबर के साथ? नहीं लगाएंगे। अब मुझे बताएं, हमने लिखा, पहले तो इसके एराब मुझे पढ़ के बताएं। जुज़उन अच्छा, अब इसके जब हम बात करते हैं, चले ये पेश तो हो गया, आपको समझ में आ गया, ये हो गया जुज़उन। ठीक है? अब जब हम जुज़अन लिखेंगे, तो ये बताएं यहाँ पर दो जबर लगा देंगे या अलिफ भी लगाएंगे? नहीं, क्यों लगाएंगे? अलिफ क्यों लगाएंगे? क्योंकि अलिफ इकट्ठे नहीं आ रहे। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे अलिफ नहीं है। ठीक है? यहाँ पे अलिफ नहीं है तो यहाँ पे तो अलिफ हम लगाएंगे, क्योंकि हमारा रूल क्या था कि अलिफ और हमजा हो। ठीक है? अलिफ ममदूदा जिसे हम कहते हैं। जब यहाँ पे बीच में अलिफ नहीं था तो फिर जब हम जुज़अन लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है?
अलिफ लगाएंगे, क्योंकि रूल क्या है कि ये दोनों एक साथ आना चाहिए। अंडरस्टूड? ये बात समझ में आई कि जुज अन जब हमने बोला तो जुज अन में अलिफ ममदूदा कहाँ था? नहीं था ना, सिर्फ हमजा था। और जब सिर्फ हमजा होगा तो जाहिर सी बात है उसको पढ़ने के लिए हम अलिफ जरूर लगाएंगे। तो ये दो एक्सेप्शंस हैं। हमने देखा कि जब भी हम दो जबर की बात करेंगे साथ में एक अलिफ कंपलसरी लगता है, ओनली इन टू कंडीशंस। क्या है वो कंडीशंस? एक तो ये है कि वो आखिरी में गोलता हो, दूसरा ये है कि वो अलिफ ममदूदा हो। इन दोनों कंडीशंस में हम जो अलिफ है, ये जो अलिफ है ये नहीं लगाएंगे। अंडरस्टूड? इतना समझ में आया? अच्छा मैम, ये जो खलीफा और ये है तलहा, ये सब तो बोलता है, उसमें क्या करना है? खलीफा। चलें, जिसने मुझसे सवाल किया सिर्फ वही जवाब देगा, ठीक है? आप बताएं, ये खलीफा है तो है ना? अब इसके एराब बताएं मुझे। खलीफतुन, खलीफतन, खलीफतिन। ठीक है, तो खलीफतुन में तो ये दो जबर दो पेश लग गए, और खलीफतन में अब क्या लगेगा? अलिफ, आ के साथ अलिफ और ता अलग से। अभी हमने क्या पढ़ा? दो ये लगेगा, जबर लगना है, दो जबर। जी। तो हमने बस यहाँ पे लेके दो जबर लगा दिए, बस खलीफतन हो गया, ठीक है? जी। अब यहाँ पे अलिफ नहीं लगेगा, ठीक है? अभी हम सिर्फ एराब लगाना सीख रहे हैं, तो जहां भी गोलता होगा वहां पे दो जबर लग जाएंगे, ठीक है? दो जबर, दो पेश, दो जेल जैसे लगते हैं वो वैसे ही लगेंगे, अलिफ नहीं लगेगा। बाजी अलिफ ममदूदा में आपने कहा कि उसमें भी नहीं लगेगा ना अलिफ? जी, उसमें भी नहीं लगेगा, ठीक है? तो जैसे जुज अन में अलिफ आपने एंड में लगाया। एक सेकेंड देख, जैसे ये दुआ है, ठीक है? इसके एराब मुझे पढ़ के बताएं। दुआ इन। ठीक है, अब दुआ उन में तो हमने ये दो लगा दिए यहाँ पर। अब जब हमने बात की दुआ अन, तो हम ये ऐसे लगाएंगे बस। इसमें ऑलरेडी अलिफ और हमजा है इसलिए ना, तो यहाँ पर हाँ ऐसा कह ले, लेकिन बस ये यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ये अलिफ और हमजा है, या ये रूल है, ठीक है? जहाँ पे अलिफ और हमजा एक साथ आएंगे, अलिफ और हमजा जहाँ पर भी एक साथ आएंगे, अलिफ अलिफ के बाद हमजा, वहां पर हम एक्स्ट्रा अलिफ नहीं लगाएंगे, जो हम पढ़ने के लिए नॉर्मली। हाँ जुज अन में अलिफ एंड में फिर आएगा, आप बता रही हैं? क्योंकि उसमें एक सेकेंड जो सवाल कर रहा है उसका डाउट क्लियर करने दे। ये है जुज, ठीक है? हमने कहा ये हो गया जुज उन। अब जुज उन प्रॉब्लम आ रही है दो जबर में ना, कि दो जबर में क्या किया जाए। अब ये दो जबर में ये देखें कि क्या यहाँ पे अलिफ और हमजा एक साथ है? नहीं। तो ये वाला रूल क्या यहाँ पे लगेगा? नहीं। हमने सिर्फ इसको नहीं देखना, हमने इसको भी देखना है। हमने ये पढ़ा है, हमने सिर्फ ये नहीं देखना, हमने इस अलिफ को भी साथ में देखना है। क्या यहाँ पे अलिफ हमजा है? नहीं, सिर्फ हमजा है। तो फिर कौन सा रूल लगेगा? अलिफ के साथ दो जबर या सिर्फ दो जबर? अलिफ के साथ दो जबर। अलिफ के साथ दो जबर लगेंगे। समझ में आ गई ये बात अब? जी जी, ठीक है। इसी तरह से जैसे हमने चलें, खैर इतना ही काफी है, ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अच्छा एक और कर ही लेते हैं, ज्यादा थोड़ा सा। ये देखें, ये है, इसको इसके एराब लगाएं तीनों। सु अन सु अन सु इन। अब मुझे बताएं, ये जो हमजा है इस पे जब एराब लगेंगे दो नसब की हालत में, उसके अंदर ये बताएं अलिफ लगेगा अब या नहीं लगेगा? लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। कोई ऐसा है जो कहता है कि नहीं लगेगा, सिर्फ दो जबर लग जाएंगे?
नहीं आती। नहीं लगेगा। नहीं कहना, चलो ठीक है, यानी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि यहाँ पे अलिफ के साथ ही दो जबर लगेंगे, ठीक है। जी चलिए क्लियर। अच्छा एक और देख लेते हैं, चलिए फिर यहाँ पे क्लोज करेंगे। ये है जजा, इसकी अराबी हालत बताएं। जजा उन, जज़ाअन जज़ाइन। अब इस जजा अन में बताएं मुझे, क्या यहाँ पे सिर्फ दो जबर लगेंगे या अलिफ के साथ लगेंगे? सिर्फ दो सिर्फ दो जबर लगेंगे, अब कोई अलिफ नहीं आएगा आगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? जी जी अच्छे से जी कॉन्सेप्ट क्लियर है मैम, लेकिन अलिफ हमजा से बाद में भी लगा सकते हैं, यानी अगर यही जैसे हम लिखते हैं समा में, ये मतलब ये कॉम्बिनेशन चाहिए, अलिफ और हमजा, आगे पीछे कुछ नहीं कहना, सिर्फ अलिफ और हमजा। आगे भी लगा सकते हैं, पीछे भी लगा सकते नहीं, अलिफ और हमजा, हमजा और अलिफ नहीं कहा मैंने। वो जुज अन में जो था मैम। अरे तो वो तो हमने, देखो एक मिनट, देखो ये है कलम, ठीक है। इसकी जब हमने मंसूब हालत की तो हमने कहा कि ये होगा कलमन, ये होगा कलमन, ठीक है। यहाँ पे अलिफ लगाया, दो जबर लगाए। मैंने कहा जुज अन, मैंने एक अलिफ लगाया, दो जबर लगाए, ठीक है। मैंने कहा सु अन, ठीक है, मैंने अलिफ लगाया, दो जबर लगाए, ठीक है। कलमन, किताबन, दारन, जुज अन, सु अन, सब में एक अलिफ दो जबर, एक अलिफ दो जबर। ये वाला, ये पॉइंट समझ में आया अभी यहाँ तक? वो बाकी सब भूल जाएं, अभी ये समझ में आया। कलमन में भी दो अलिफ हम दो जबर और अलिफ लगाया, जुज अन में भी अलिफ और दो जबर लगाया, सु अन में भी अलिफ दो जबर लगाया। इतना समझ में आया? सब में अलिफ और दो जबर लगाया, समझ में आया? जी अब मैंने कहा किसमें नहीं लगाना, किसमें नहीं लगाना? जिसमें इस हमजा से पहले अलिफ है, जिसमें इस हमजा से पहले अलिफ है, वहां पर हमने सिर्फ दो जबर लगाना। अब यहाँ पे कोई से भी हुरूफ हो सकते हैं, अलिफ हमजा, ठीक है, और ये लगेंगे दो जबर। इससे पहले माइक म्यूट करें प्लीज। तमाम लोग माइक्स म्यूट करें, कंफ्यूजन हो रहा होगा नहीं तो। ये चीज समझ में आई? जैसे देखें ये सऊदाऊ है, इसी तरह से जैसे हमराऊ है, ठीक है। ये सारे जो कौन से, अब ये तनवीन लेते हैं नहीं लेते हैं वो अलग बात है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको ये एग्जांपल बता रही हूँ कि ये अलिफ और हमजा इस तरह से होते हैं, ये अलिफ और हमजा इस तरह से होते हैं, ठीक है। कौन तनवीन लेता है कौन नहीं फिर वो अलग की बात है, लेकिन ये सिर्फ आपको मैं एग्जांपल्स ये बता रही हूँ कि अलिफ और हमजा इस तरह से एक साथ होंगे, ठीक है। जैसे जज़ाउन, तो ये अलिफ और फिर हमजा, आगे पीछे आएगा वो वाली बात ही नहीं। हमने अलिफ ममदूदा पढ़ा था ना, अलिफ और हमजा, बस समझ में आ गया आप सबको? क्लियर कॉन्सेप्ट? यहाँ पे अलिफ, हाँ, तो हमने क्या पढ़ा? हमने दो एक्सेप्शंस पढ़े जिसमें हम अलिफ नहीं लगाते, वो गोल ता है, और दूसरा क्या है? अलिफ और हमजा, ठीक है। अलिफ और हमजा आगे लगाएंगे पीछे लगाएंगे वो कुछ नहीं है, ये दोनों एक साथ हैं, ठीक है। ये पूरा एक ब्लॉक है, इसको आप आगे पीछे कुछ नहीं कर सकते, ये पूरा एक साथ है, समझे? ठीक है, अटैच्ड है दोनों एक दूसरे से एक तरह से। ऐसा नहीं कि हम इसको देखें नहीं, जब ये दोनों साथ होंगे तब की बात हो रही है। जब ये दोनों साथ होंगे यहाँ पे अलिफ नहीं लगेगा, बस इतनी सी बात है। ओके जी। अच्छा, तो हमने जो चीजें देखी, सबसे पहले हमने क्या देखा? एक मिनट, नीचे से शुरू करते हैं।
जकिया मुझे ये बताएं कि हमने एराब के बारे में क्या देखा कि एराब क्या है। इस्म की किस चीज को एराब बोलते हैं, क्या किया हमने? हमने वाहिद मुअन्नस बनाया। जरीन नाज मुझे बताएं कि हमने क्या देखा कि एराब क्या होता है। जरीन नाज, ताहिरा आप बताएं हमने क्या देखा, एराब किसको बोलते हैं हम? ये आपने क्या पूछा? एराब, एराब हमने क्या पढ़ा कि एराब किसको बोलते हैं, इस्म की किस चीज को एराब बोलते हैं हम? अराब जबर जेर और पेश को अराब कहा जाता है, और जबर जो है वो हर्फ के ऊपर होती है और जेर हर्फ के नीचे मतलब होती है, और पेश एक घंटे की क्लास के बाद एराब जब मैंने पूछा तो मुझे जवाब मिला कि जेर जबर पेश को एराब कहते हैं। हैंड रेस करें, मुझे कौन बताएगा एराब? माइक म्यूट कर लें, हैंड रेस करें जी। रोबिया आप बताएं एराब है। आप ये एराब इसम के एतबार से एराब की 3 हालतें हैं, 2 पेश हालत रफा, 2 जबर हालत नस्ब और 2 जेर हालत जर। वेरी गुड माशाल्लाह। ठीक है, जो उसकी जो हालत होती है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि जो इस्म को फिनिश की जाती है वो एराब है। जो हालत हमने पढ़ी कि हालत रफा, उसकी जो 3 हालतें हैं, हालत रफा, हालत नसब, हालत जर, ठीक है, वो हमने देखा। अब अगर इतना पढ़ाने के बाद ये जवाब दिया जाए कि जेर जबर पेश जो है वो एराब है, तो समझे कि कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है, नहीं मैम, सॉरी, बात ये है कि मेरी आज सिर्फ ये जो अरबी की आज दूसरी क्लास है और वो भी मुझे लिंक नहीं आया, तो मैंने अभी ये स्टार्ट किया, वो भी किसी से लिंक लेके मैंने अभी स्टार्ट किया। अच्छा चलो वजह ये है। ठीक है, तो अभी एक मैम काम अभी कीजिएगा, पुरानी जितनी रिकॉर्डिंग्स हैं वो सुनिएगा, और एराब जब हम आज आज जो हमारी रिकॉर्डिंग है ना उसको सुनिएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब हमने ये चले मुझे बता, चले माशाल्लाह, अच्छा हैंड रेज उनसे। सोबिया आप बताइए एराब क्या होता है? एराब जो है ना इसम को मुकम्मल करता है, और जो है एराब रफा नसब और जर को कहते हैं। चले माशाल्लाह। एराब क्या होता है? इस्म को मुकम्मल करता है, उसको फिनिशिंग देता है, और इस्म के जो 3 फॉर्म्स हैं, 3 हालत हैं, वो एराब है। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, फौजिया जावेद ने हाँ ये हैंड रेस किया है, मुझे बताएं कि एराब की जो 3 हालतें हैं वो कौन सी हैं? इराब की एक हालत है हालत रफा, हालत नसब, हालत जर। जी बस हालत बस रफा बस को बस मरफू बस 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 नीचे से चलते हैं। चलें, जकिया मुझे बताएं कि जो 3 फॉर्म्स हमने अभी बताई, 3 हालतें बताई एराब की, उसमें जो इस्म है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? हालत रफा में इस्म क्या कहलाता है, नसब में क्या कहलाता है, जर में क्या कहलाता है? जकिया, जकिया सदफ माइक म्यूट कीजिए जी। जकिया हालत रफ़ा में मरफू, हालत रफा में मरफू मरफू नसब और जर। पूरा अच्छे से बताएं, मरफू नसब जर कौन कौन से होते हैं? मरफू तो कॉन्फिडेंटली बोला करें, अच्छे से बोला करें बच्चे, अच्छे से जवाब दिया करें। ठीक है, कौसर आप बताएं।
जी, इसमें इसको मरफू और मंसूब और मजरूर कहते हैं। ठीक है, कौन सी हालत में मरफू कहते हैं, किस में मंसूब, किस में मजरूर? मरफू पेशी रफा हालत में, और मंसूब नसब हालत में, और मजरूर हालत जर में। चले, वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा, अब ये बताएं कि जब हम कोई भी वर्ड लिखते हैं, ठीक है, कौन बताएगा? नसीम जफर आप बताएं कि जब हम कोई वर्ड लिखते हैं तो नसब की हालत में एक चीज डिफरेंट होती है, क्या होती है? दो जबर, दो जेर, दो पेश लगाते हैं तो नसब में कुछ डिफरेंट होता है, क्या होता है? नसब में जी। एक मोनस, सॉरी बाजी मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रही। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जब हम दो जबर, दो जेर, दो पेश लगाते हैं ना, मरफू में, जी जी मंसूब में, मजरूर में, जी तो जी। मंसूब में जब हम लगाते हैं दो जबर तो कुछ और भी करते हैं ना, उसमें क्या करते हैं? अलिफ लगाते हैं साथ। अलिफ लगाते हैं, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे आमना, आप बताएं, आमना हफीज, आप मुझे बताएं कि कौन सी दो कंडीशंस होती हैं जब हम दो जबर के साथ अलिफ नहीं लगाते? जब आखिर में गोल ता आ जाए या अलिफ ममदूदा यानी अलिफ हमजा आ जाए, तो फिर इस हालत अलिफ में और हमजा आ जाए और गोलता आ जाए, माशाल्लाह। अच्छा शाइस्ता, मुझे बताएं आप कि क्या एराब हमने उर्दू में भी पढ़े हैं? नहीं मैम, ये सिर्फ अरबिक का ही खाता है तो इसमें ही अराब लगते हैं, उर्दू में नहीं। अच्छा चले, मैं वेरी गुड। शाहीन, मुझे ये बताएं क्या हरकत और एराब एक ही चीज का नाम है? नहीं, हरकत और एराब दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। उनकी चले माशाल्लाह, चलें, इतना समझ में आया। अच्छा, मुझे कौन बताएगा? शबीना कादिर, आप अनम्यूट करेंगी? जी, आप मुझे ये बताएं कि जब हम समाउन लिखेंगे, समाउन, ठीक है, सीन मीम अलिफ हमजा, तो क्या उसमें हम दो जबर के साथ अलिफ लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। नहीं लगाएंगे, माशाल्लाह। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि वो उस अलिफ और हमजा के साथ अलिफ नहीं लगता, चले, अलिफ वेरी गुड। ममदूदा है यानी। अच्छा चले, वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं ताहिरा, अब ताहिरा से सवाल किया था ना मैंने, जिन्होंने कहा था मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है, चले कोई बात नहीं। किससे पूछूं अब? रिफत, रिफत मुझे ये बताएं कि जब हमने सुउन लिखा, ठीक है, जी। तो उसमें हम दो जबर लगाएंगे, दो जबर के साथ अलिफ लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? सीन वाव हमजा। उसके साथ जो है वो अलिफ लगाया जाएगा। क्यों लगाया जाएगा? क्योंकि वो अलिफ ममदूदा नहीं है, अलिफ और हमजा नहीं है, वहाँ पर सिर्फ हमजा है। अलिफ, अलिफ और हमजा वहां पर नहीं है, माशाल्लाह। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ तक का। हमने क्या पढ़ा आज? हमने ये देखा कि वाहिद है, चाहे वो मुजक्कर हो चाहे वो मुअन्नस हो, दोनों ही एतबार से, दोनों ही हालतों में क्या होगा, उसकी जो एराबी हालत होगी वो पेश, जबर और जेर के साथ डिनोट की जाएगी, ठीक है। सवाल होता है कि एराब क्या होते हैं? एराब इस्म को मुकम्मल करते हैं, उनको फिनिशिंग देते हैं। इस्म की एराब में क्या होता है? इस्म की तीन फॉर्म्स या तीन हालत होती हैं, हालत रफा, हालत नसब, हालत जर। और हालत रफा में जो इस्म होता है वो मरफू कहलाता है, हालत नसब में मंसूब कहलाता है, हालत जर में मजरूर कहलाता है, ठीक है। और अरबी जबान में कोई भी इस्म जो होगा वो बिना एराब के हो ही नहीं सकता, यानी या तो वो रफा हालत में होगा या नसब हालत में होगा या जर हालत में होगा, कंपलसरी होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको?
जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम इसमें, अभी हमने क्या किया, मुज़क्कर सॉरी वाहिद किया ना, फिर हम मुसन्ना करेंगे। कोई कंफ्यूजन अभी? नहीं। चले, अल्लाह का शुक्र है। खूब प्रैक्टिस करें, ठीक है। और माशाल्लाह आप लोगों की तो ग्रुप में भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होती है, सीरियसली उसको किया करें, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स जो थोड़े बहुत यहाँ पे रह जाते हैं ना क्लास में, वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल करीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।